मुझे पता ये चला कि आप एक्टिव काफ़ी थे लेकिन सामने नहीं आ रहे थे, मंजिल आम पे नहीं आ रहे थे। इसी तरह। तो फिर मंजिल आम पर आप कैसे आए, या इस आप जो आज जिस ओहदे पे बैठे हैं जी, कैसे, यानी क्या हुआ? चीफ मिनिस्टर ने कहा, किसी और ने कहा, किस तरह से आप आए इस तरफ? जब देखिए मरियम बाजी का ना, मेरे इवन जैसे मैंने कहा शादी से पहले का भी बिल्कुल एक जिस तरह बहन भाइयों का रिश्ता है ना वो था। शादी के बाद तो फिर वो और पुख्ता हो गया वो रिश्ता। और जिस दिन उन्होंने ओथ लिया उस दिन बल्कि हमने जब मुबारक के लिए उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि अली अब जितनी जल्दी हो सके ना अपनी चीज़ें तुम रैप अप करो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है इधर और तुम मेरा आके हाथ बटाओ। तो मैंने ऑब्वियसली ये नहीं सोचा था कि अगले 2 सालों में ये रोल मैं ले लूँगा। तो बट इवेंचुअली आई थिंक एट द बैक ऑफ द माइंड मुझे था कि इवेंचुअली कभी ना कभी ये कहा भी गया है। तो मैं फिर 2024 में सितंबर में इधर आ गया और मैंने उधर भी मतलब मुल्क के मुफाद में जो कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं करता रहा पिछले 1.5 साल में। और अभी बड़ी कुछ अहम मुलाकातें बड़ी जो मुल्क के लिए या मुल्क की मईशत के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं फिर लेकिन मैं बैकग्राउंड में रहता था। अभी इस साल के शुरू में एक डेलीगेशन जिनके मैं जो आए थे इधर डेलीगेशन को जो लीड कर रही थी उनके मैं वालिद को बहुत पुराना रियल एस्टेट के दिनों में दुबई से जानता था। तो वो आई, उन्होंने पहले इनिशियल उनका आइडिया था वो सिर्फ इस्लामाबाद जा रही थी, तो मैंने उनको लाहौर भी उनके प्लान के अंदर इंक्लूड करवाया, मैडम से उनको मिलवाया, उनको वी शोड हर अराउंड के इधर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जी। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं पब्लिकली सामने आए। और वो अल्हम्दुलिल्लाह दैट ट्रिप वेंट क्वाइट वेल। और उसके बाद शायद बड़ों के दिमाग में ये सोच आई कि क्यों ना, और फिर मतलब ऐसे और काफ़ी, क्योंकि मैंने 22-23 साल मैंने उधर काम किया है जी। तो काफ़ी ऐसे कॉन्टेक्ट्स हैं, बड़े हाई लेवल कॉन्टेक्ट्स हैं जिससे पाकिस्तान का बड़ा फ़ायदा हो सकता है। प्लस जो AI वाली मेरा शोबा है, मेरा जो प्रोफेशनल मेरा डिग्री है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है जी। तो टेक हैज़ ऑलवेज फैसिनेटेड मी। और आई थिंक कि AI एक ऐसी चीज़ है जो अभी आने वाले दौर में हर इंडस्ट्री को डिस्ट्रप्ट करने वाली है। नहीं, लेकिन AI अब पहली मरतबा ऐसा हुआ कि किसी भी सूबाई हुकूमत में फेडरल में भी AI को लेके अभी कोई भी शायद इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसी के पास नहीं है, बल्कि ये शोबा ही इस तरह से जी। तो अब आप वज़ीर आला पंजाब के एडवाइज़र हैं और इसके ऊपर हैं, तो क्या AI आम लोगों की ज़िंदगी पे क्या असर डाल सकता है? बहुत असर डाल सकती है फ़ारूक भाई। इतना हर चीज़ के अंदर AI की इंक्लूजन आने वाले वक्त में होगी, और जितनी जल्दी जो है हम इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लें उतना बेहतर है। हमने अर्ली 90s में जब इंटरनेट बूम आया था उस बूम को हमने मिस किया। और हमारी तरह और भी कई ममालिक ने उसको मिस किया। लोग तब कहते थे कि नहीं ये तो ऐसे ही ये तो एक बबल है, ये बर्स्ट कर जाएगा। ये आज आप इंटरनेट के बगैर अपनी एग्जिस्टेंस का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसी तरह AI जो है ना वो इस तरह इस वक्त हम ऐसे एक क्रॉस रोड्स के ऊपर बैठे हुए हैं। ये एक ऐसी डिफाइनिंग मोमेंट है कि अगर इफ़ वी डू दिस राइट तो हमारी आने वाली नस्लें जो है ना उनका मुस्तकबिल जो है वो बदल जाएगा इंशाल्लाह। और हम इसी विज़न के साथ, मैडम चीफ़ मिनिस्टर मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का यही विज़न है, क्योंकि उनकी हर चीज़ के सेंटर स्टेज के ऊपर जो है ना वो ईज़ ऑफ बिज़नेस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी को किस तरह मज़ीद एफिशिएंट बनाना है, बेहतर बनाना है, वो होता है। और AI के ज़रिए आप ये चीज़ इतनी ज़्यादा इस मिशन के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जिसको आपको अंदाज़ा नहीं है। तो AI एक आम तासुर तो ये है, जो जॉब कर रहे हैं लोग वो ये समझते हैं कि शायद AI उनको रिप्लेस कर देगा या जॉब्स ख़त्म कर देगा। ये किस हद तक तासुर ठीक है? नहीं, ये तासुर बिल्कुल ठीक नहीं है जी। AI जो है वो आपको ये ज़रूरत है कि अभी जो लोग जॉब्स कर रहे हैं उनके स्किल सेट को AI के ज़रिए इम्प्रूव किया जाए। जिस तरह जब कंप्यूटर आया था, टाइपराइटर पे जो लोग रुक गए थे उनकी जॉब्स मुतासिर हुई थी, लेकिन जिन्होंने अपना स्किल सेट टाइपराइटर से कंप्यूटर के ऊपर मूव कर लिया था उनकी बेहतर हो गई थी। तो AI इज़ एग्जैक्टली दैट। आपकी जॉब ख़त्म करने नहीं आ रहा, आपको बेहतर असिस्ट करने आ रहा है, आपको
बेहतर करने आ रहा है। मतलब हम जिस तरह मैं अक्सर अभी इंटरव्यूज़ में, रीसेंट इंटरव्यूज़ में मैं कहता हूँ कि हमने ना एक अपने जो AI विजन 2029 देने जा रहे हैं उसके अंदर हमने एक अपना मिशन रखा है कि हमने अपने फ्रीलांसर्स का स्किल सेट अपग्रेड करना है। अब पाकिस्तान जो है वो दुनिया की 4th लार्जेस्ट फ्रीलांसर मार्केट है, लेकिन हमारा बच्चा जो है वो छोटी जॉब्स करता है, फ्यू $100 अ मंथ कमाता है उन जॉब से। तो आप थोड़ा सा उनको AI के ऊपर एजुकेट करें और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके ऊपर एजुकेट करें, तो ये कपल ऑफ $100 जो है ना वो मतलब $5-10-15,000 बन जाएंगे पोटेंशली इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो इससे आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि उनकी ज़िंदगियों पे क्या असर पड़ेगा। आप क्या करने जा रहे हैं? मशीर वज़ीर आला पंजाब बराए खुसूसी इक़दामात भी हैं और AI भी जी, क्या नया करने जा रहे हैं? पंजाब क्या कोई लीड ले रहा है AI के हवाले से? क्या करने जा रहे हैं? देखें, जहाँ तक सवाल है AI का, AI में तो बिल्कुल इस वक्त एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है जिसके ऊपर हम ऑलरेडी एम्बार्क कर चुके हैं। वज़ीर आला का बहुत जो एग्रेसिव एक विज़न है और एक रोड मैप है, जो उनका हदफ है कि 2029 तक पंजाब को ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरे खित्ते का, पूरे साउथ एशिया का सबसे ज़्यादा AI एनेबल्ड सूबा बनाना। ठीक है। और हम जितना पिछले 3 महीने में जितना कुछ हमने किया है वो सारा उस विज़न के हसूल के लिए हम कर रहे हैं। हम दुनिया का पहला AI एनेबल्ड डिलीवरी यूनिट बना रहे हैं। उसके अंदर अभी मैं चूँकि थोड़ा सा प्रीमेच्योर है, लेकिन बहुत दुनिया के बड़े बड़े इदारे ऑलरेडी हमसे कमिट कर चुके हैं कि वो हमारे साथ काम करेंगे। और इसका इम्पैक्ट जो है ना वो हेल्थ से लेके, एजुकेशन से लेके, एग्रीकल्चर से लेके, काउंटर टेररिज्म से लेके, गवर्नेंस, हर चीज़ के ऊपर इसका इम्पैक्ट आपको आने वाले वक्त में नज़र आएगा। आपको प्रैक्टिकली, आपको डेली लाइफ के अंदर नज़र आएगा कि इसका क्या इम्पैक्ट है। मतलब छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ जो कि आपने शायद AI की ऐसी यूटिलिटी का कभी तसव्वुर ही नहीं किया होगा कि हमारी ये जो गैस की पाइपलाइंस होती हैं जी। अब गैस की पाइपलाइन के अंदर अगर कोई लीकेज आ जाए, पाइप बर्स्ट कर जाए, तो आपको पता है ये चंद दिनों के लिए सप्लाई डिस्टरप्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप इधर हार्डवेयर लगाया हुआ है जिसके अंदर AI अनेबल्ड सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि गैस के प्रेशर को और उसकी मूवमेंट को हिस्टोरिक डेटा के साथ कंपेयर करते रहते हैं हर वक्त ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस, वो आपकी गैस की पाइपलाइन के अगर अंदर इंस्टॉल्ड हैं, वो थोड़ा सा भी प्रेशर के अंदर वेरिएशन जब मॉनिटर करेंगे ना, वो आपको एक अलर्ट जारी कर देंगे। वो आपको बता देंगे कि आज से 7 दिन बाद पोटेंशियली इस जगह के ऊपर लीकेज आने वाली है। तो आप प्रीएम्प्टिव मेजर्स ले सकते हैं। आपकी कॉस्ट सेविंग होगी, आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, आपकी सेफ्टी बेहतर होगी। तो स्काई इज़ द लिमिट।